आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। खटीमा हत्या मामला, न्याय में देरी पर पीड़ित परिवार की आत्महत्या की चेतावनी। स्थान खटीमा, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार। खटीमा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 1 महीने पहले संपत्ति विवाद में हुई अर्जनवीस विवेक कुमार की हत्या के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी राधिका वर्मा ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। खटीमा की पंजाबी कॉलोनी वार्ड -14 निवासी राधिका वर्मा का आरोप है कि संपत्ति विवाद के चलते उनके पति विवेक कुमार की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में उनकी सास ललिता देवी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। हत्या का आरोप सचिन और आकाश नाम के 2 लोगों पर लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर आरोपियों के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का लिखित आश्वासन दिया था और नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण अभी भी जस का तस खड़ा है। न्याय में हो रही देरी से परेशान राधिका वर्मा ने एसडीएम को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वह परिवार सहित आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन ने खुद 15 दिनों की समय सीमा तय की थी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिस्टम की देरी पीड़ित परिवार को निराशा के ऐसे मोड़ पर ले आई है, जहां उन्हें अपनी जान देने की चेतावनी देनी पड़ रही है? बाइट 1, राधिका वर्मा, मृतक की पत्नी। बाइट -2, वीरेंद्र शाहजवान, तहसीलदार खटीमा। बाइट 3, ललिता देवी, मृतक की मां। अब हम तो हमारे लिए तो हर समय मारने तोड़ने का करता रहेगा, हम तब भी नहीं बोलते हैं, फिर भी हम दब जाते हैं। 20 साल से मार तो चला आ रहा है, हमारे बच्चों को हमारा बच्चा एक ठोरी कर दिया। अब हम कहाँ जाए, हमारा कौन है कमाने वाला? हम तुम्हारे और के झाड़ू पोछा करके तो अपना घर चलाते हैं। किसी से पूछ लो, कुटीमा में सब जानते कि हाँ विवेक की माँ काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती है। आज अब मेरी इतनी चोट लगी, मैं कहाँ से कर्जा भरूंगी? मेरा सर फाड़ दिया इसने। अस्पताल में भर्ती दोनों माँ बेटा रहे, कहाँ से दूंगी मैं? सर पे चोट मारी। तहसीलदार साहब ने क्या काम किया? साहब ने हमें सोमवार तक का टाइम दिया है कि वो रास्ता क्लियर करवाएंगे ऊपर तक। और पहले भी कहा था, लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी ही दीवार तोड़ के रह गए, लेकिन अब अनुशासन दिया है कि वो क्लियर करवाएंगे तो और जल्द से जल्द करवाया जाए। और हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है। आज एक वो लड़का पीछे लगा रहता है, मेरे बच्चों को भी धमकी देता है, चाकू लेके घूम रहा था। एक लड़के को साथ में लिए फिर रहा है, एक लड़के को, और उसे दूसरे लड़के को चाकू दे दिया उसने। मेरे बच्चों को भी धमकी दे रहा है। वो आता है 1-2 दिन बाद घर पे आता है अपने, और बच्चों को धमकी भी देता है। अब मेरे को बस यही है कि मेरे बच्चों के पालन पोषण के लिए मेरे को नौकरी दी जाए। और तहसीलदार साहब ने अनुशासन दिया है कि सोमवार तक क्लियर करवाएंगे रास्ता। रिसीविंग भी है। और ये राधिका वर्मा। तो कुछ दिनों पहले यहाँ खटीमा में विवेक नाम के जो अराइज रवीश भी था, उसको पीट के उसी के पड़ोसी कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने मार दिया था। तो उसी के संबंध में उस दिन उसको अतिक्रमित क्षेत्र को भी हमने अतिक्रमण जेसीबी ला के हटा दिया था। कल भी एक टीम गई थी जो कि क्षेत्र को जितना भी अतिक्रमण था वो हटाया गया। इनकी मांग ये है कि उसका मकान को गिराया जाए। हमारे द्वारा इन्हें बताया गया कि पूरा मकान अतिक्रमित क्षेत्र में नहीं बना हुआ है, जितना अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा उसको नगर पालिका में रही हो मैडम से बात करिए, नगर पालिका से उसे दिखवा करके कटर से कटा के उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे इनका आवागमन सुगम हो सके। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता वाली जो बात है वो भी इनके जो पूर्व में इन्होंने आवेदन दिया था उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेजा था। वो भी अभी पता चला है कि वो भी कुछ धनराशि इनकी स्वीकृत हो गई है।
तो वो चेक भी इन्हें दे दिया जाएगा। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी कोई हमारे स्तर का कोई ये मैटर नहीं है। फिर भी कहीं अगर बीएलओ उसमें आंगनवाड़ी में या किसी फैक्ट्री में व्यक्तिगत संपर्क करते हुए अगर कुछ कोई पद मिल सके कार्य के लिए, तो कोशिश करेंगे। ये केवल ये व्यक्तिगत है, मेरा कोई सरकारी तौर पे या उस तौर पे नहीं कह रहा हूँ। ये केवल व्यक्तिगत है कि इनकी स्थिति को देखते हुए तो उनके ज्ञापन को जो उचित माध्यम से उसे प्रेषित कर दिया। कब्जा जो आने जाने का रास्ता है नीचे से तो खुला हुआ है, पर इन्होंने उस पर लिंटर डाल दिया है। जो ऊपर से लिंटर है वो बिम है, वो सरकारी जमीन पे है, रास्ते की जमीन पे है। तो उसी के लिए अगर हम इस समय जेसीबी से गिराएंगे तो पूरा मकान गिरने की संभावना है। इसलिए किसी ठेकेदार को बुला के और वो कटर से कटा के उतरा लिंटर, और तब इनका अधिग्रहण मुक्त वो रास्ता कर दिया जाए। ये मेरी मैडम से बात हुई, अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, नगर पालिका अध्यक्ष जी से। उनके द्वारा भी यही कहा कि सोम मंगल को इसे दिखाते हुए हम जल्द से जल्द से हटा दें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।